दासी विश्वक्तन जी, हमारे जीवन में परमेश्वर की दीनता का क्या महत्व है? परमेश्वर के वचन के अनुसार दीनता का हमारे जीवन में बहुत बड़ा महत्व है। जैसे कि परमेश्वर का वचन कहता है कि अगर तू दीन होकर मेरे पास आके प्रार्थना करेगा तो मैं तेरी दुहाई को सुन लूंगा। हालेलुया। तो हमें परमेश्वर के हजूरी में आने से पहले अपने को दीन करना पड़ेगा। आज का इंसान, आज मनुष्य अपने घमंड को, अपने ईगो को अपने आड़े ले आता है और घमंडी इंसान परमेश्वर से कुछ नहीं पा सकता। जब परमेश्वर का वचन ये भी कहता है अगर तू घमंड करे तो परमेश्वर के नाम पर घमंड करे कि मैं परमेश्वर तुझे जानता हूँ और मैं तेरा दास हूँ। हालेलुया। और जैसे हम परमेश्वर के वचन के अनुसार शमूएल की मदर के बारे में भी हम पढ़ते हैं कि जब वो उसके अंदर एक ईगो थी, जब तक उसके अंदर एक ईगो थी उसकी दुहाई नहीं सुनी गई। वो ईगो क्या करती थी कि मैं साल में एक बार मैं परमेश्वर के भवन में जाती हूँ, मैं चंदे दशवांश भी देती हूँ, मैं बहुत बड़ा भलाई का काम भी करती हूँ, है ना, मैं रोजे भी रखती हूँ, है ना, तो मैं इतने बड़े बड़े काम करती हूँ तो मुझे प्रतिफल क्यों नहीं मिल रहा। लेकिन एक दिन जब उसने परमेश्वर की दीनता का वचन पढ़ा कि अगर हमें परमेश्वर कुछ पाना है तो हमें अपनी ईगो को, अपने घमंड को सब साइड पे रखकर परमेश्वर के आगे दीन होकर दुहाई देनी पड़ेगी। तो उस बेटी ने जब परमेश्वर के आगे दीन होकर दुहाई दी, है परमेश्वर अगर तू मुझे मुंह चाहा वर दे, मुझे एक बेटा दे तो मैं तेरे भवन के लिए उसे तेरी महिमा के लिए दे दूंगी। फिर परमेश्वर ने कहा कि अब तूने सीखा है कि कैसे दीन होकर मेरी हुजूरी में आना है। जिस दिन उसने दीन होकर प्रार्थना की उसी दिन परमेश्वर ने उसकी शुद्धि ली और उसने मेजर प्रॉफिट शमूएल नबी को जन्म दिया। हालेलुया। तो आज हमने जाना अपने जीवन में कि दीनता का हमारे जीवन में कितना बड़ा महत्व है। इसलिए हमें परमेश्वर के आने से पहले, हजूरी में आने से पहले अपने को दीन हलीन करना पड़ेगा। हालेलुया। तो आप सबको परमेश्वर ब्लेस करे इस वचन के अनुसार। और आप सबने जाना कि हम अगर प्रभु के पास आए तो अपनी दीनता में आए, ना कि घमंड में आए।